नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन यह विशेष प्रसारण मतगणना का प्रसारण, और हम लगातार आपको सुबह से ही अपडेट दे रहे हैं। 3 बार में हमने 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11 का अपडेट लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि 11 बजे के आसपास की जो खबरें हैं वो दूसरे राउंड की मतगणना हमने बारी बारी से आपको दिखाया कि किस तरह अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति है। जहां 79 गौराबोराम से लेकर के 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर, 82 दरभंगा ग्रामीण, 83 दरभंगा शहर और 85 बहादुरपुर, यहां की स्थिति पहले राउंड में हम आपको ओवरऑल यह बता रहे हैं कि गोपाल जी ठाकुर कुछ मतों से आगे हैं, और गोपाल जी ठाकुर का जो मत है वह अपडेट आप जान ले 52,391 वोट गोपाल जी ठाकुर को और ललित कुमार यादव को 38,548 वोट यानी 13,843 वोट से गोपाल जी ठाकुर आगे हैं। ये अपडेट खबर। और अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में देखें तो गौराबोराम 79 में गोपाल जी ठाकुर को जो वोट है वो ज्यादा है, और ललित कुमार यादव को वोट कम है। 23,482 में 18,225 वोट गोपाल जी ठाकुर को और 23,482 वोट गोपाल जी ठाकुर को और 18,225 वोट, इसे शुद्ध कर लेंगे, ललित कुमार यादव को। 80 बेनीपुर में गोपाल जी ठाकुर ने प्रथम दौर में लीड बनाई। 81 अलीनगर, यहां भी गोपाल जी ठाकुर का लीड प्रथम दौर में। 82 दरभंगा ग्रामीण, यहां ललित कुमार यादव आगे रहे। दरभंगा ग्रामीण में ललित कुमार यादव को यहां बढ़त मिल रही है। और 85 बहादुरपुर, यहां भी ललित कुमार यादव प्रथम दौर में आगे। तो ये अपडेट स्थिति है। हम इससे पहले आगे अपडेट आपको बताएंगे। मतगणना परिसर में जाने से पहले गोपाल जी ठाकुर मीडिया से बात किया, वहां हम आपको बताते हैं सूत्र के अनुसार अभी जो हमारे मीडिया कर्मी वहां से खबर दे रहे हैं, ललित कुमार यादव लगभग 11 बजे मतगणना केंद्र में पहुंचे हैं, वे नहीं आए थे। पहले हम सुनते हैं गोपाल जी ठाकुर जब मतगणना केंद्र में जा रहे थे, उनका आव भाव, बॉडी लैंग्वेज और उनकी बातों को आप सुनिए। संपूर्ण देश में मतगणना का काम प्रारंभ हो चुका है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। संपूर्ण देश में नरेंद्र भाई मोदी के प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदाता अपना अपना मत दे करके अब की बार 400 पार जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का नारा था वह आज साकार होने जा रहा है। उसी क्रम में दरभंगा संसदीय क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी के रूप में मेरा भी विजय होना सुनिश्चित है। और हम पूर्व से भी कहते थे दरभंगा में कोई लड़ाई ही नहीं है, सिर्फ एक औपचारिकताएं बाकी है जो 4 जून को पूरा होने वाला है। और 4 जून को 400 पार का संपूर्ण देश में रिजल्ट आने वाला है और पुनः एक बार नरेंद्र भाई मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए 12 बजते संपूर्ण देश में कहीं विपक्ष नजर नहीं आएंगे, सब अपने अपने घर धर लेंगे और निश्चित रूप से भाई नरेंद्र मोदी जी मात्र एक ही जो हम लोग कहते थे हर हर मोदी घर घर मोदी, वही साकार होगा। और ललित कुमार यादव राजद प्रत्याशी जब पहले राउंड के वोटों की विधिवत घोषणा हुई 5,000 मतों से पीछे थे, उस समय वे मतगणना केंद्र में आए, प्रवेश किया। बीटीएन न्यूज मीडिया कर्मी ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि अभी तो यह रुझान है, हम आए हैं, देखिए आगे आगे होता क्या है। तो दोनों प्रत्याशी ललित कुमार यादव और गोपाल जी ठाकुर मतगणना परिसर बाजार समिति के अंदर हैं
और आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो 8 बजे से पहले ही चले गए थे, 11 बजे के आसपास जब दूसरे राउंड के वोटों की गिनती चल रही थी, लगभग 13,000 मतों से अब पीछे चल रहे हैं ललित कुमार यादव। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, जानिए। लगातार हमारे दर्शक जो बीटीएन न्यूज से जुड़े हुए हैं, उनसे बिहार से जुड़ी हुई अन्य खबरें। मुजफ्फरपुर से बीजेपी के प्रत्याशी 20,000 वोट से आगे हैं। समस्तीपुर से लोजप्पा के प्रत्याशी 22,000 वोट से आगे। मुंगेर से जदयू के प्रत्याशी ललन सिंह 17,000 वोट से आगे। गया से जीतन राम मांझी जो हम के हैं 29,000 वोट से आगे। वैशाली से एलजेपी की बीना देवी कुछ वोट से आगे है। किशनगंज से कांग्रेस आगे चल रही है। तो ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। चिराग पासवान हाजीपुर से आगे चल रहे हैं। वाल्मीकि नगर से जेडीयू आगे है। जमुई से लोजप्पा आगे है। पूर्णिया से जेडीयू और पप्पू यादव के बीच मुकाबला है, आगे पीछे का खेल हो रहा है। जहानाबाद से जेडीयू आगे है और शिवहर से लवली आनंद 6,000 वोटों से रितु जायसवाल से आगे चल रही है। सीतामढ़ी से जेडीयू और आरजेडी में कांटे की टक्कर में फिलहाल जेडीयू आगे है। सिवान से जेडीयू और हिना साहब और जो आरजेडी का मुकाबला है वह त्रिकोणीय नंबर पर है और यहां जेडीयू फिलहाल आगे है। इस तरह हम आपको बता रहे हैं कि मीसा भारती भी काफी कांटे की टक्कर दे रही है। संजय जायसवाल पश्चिम चंपारण से आगे चल रहे हैं। सुपौल से जेडीयू आगे है। राधा मोहन सिंह आगे चल रहे हैं। बेगूसराय से सीपीआई और भारतीय जनता पार्टी के गिरिराज सिंह में मुकाबला है। यहाँ कांटे की टक्कर में सीपीआईएम आगे हो गई है और पटना से भी कांटे की टक्कर है। रविशंकर प्रसाद जो पाटलिपुत्र सीट है वहां भी कांटे की टक्कर है। तो इस तरह से उजियारपुर से भी कांटे की टक्कर की खबर आ रही है। तो अपडेट जैसे जैसे बिहार की तस्वीर भी आ रही है हम आपको बता रहे हैं। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा पीछे चल रहे हैं। ये अपडेट हम आपको बिहार की बता रहे हैं। फिलहाल आप जो अपने स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं वह तस्वीर दरभंगा बाजार समिति मतगणना केंद्र की है, जहां अपडेट हम आपको लगातार आपने देखा कि गोपाल जी ठाकुर के दावे और 11 बजे लगभग राष्ट्रीय जनता दल के ललित कुमार यादव प्रवेश किया। उनका उस तरह से उन्होंने कहा कि दरभंगा सीट तो हम जीतेंगे ही, हमारी स्थिति बिहार में भी अच्छी रहेगी। तो ये जो स्थिति है अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और दूसरे राउंड की विधिवत मतगणना संपन्न हुई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रोशन ने विधिवत घोषणा की है। देखिए ये जो हम क्षण के खबरें आती है वह बताते हैं और विधिवत दूसरे राउंड की मतगणना के बाद क्या है स्थिति, जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रोशन के मुंह से खुद सुनिए। मतों की स्थिति इस प्रकार है। गोपाल जी ठाकुर 51,571, दुर्गानंद महावीर नायक 830, ललित कुमार यादव 36,055, किशोर कुमार दास 568, रंजीत कुमार राम 249, रजनीश कुमार 29, सरोज चौधरी 1,786, मिथिलेश महतो 712, नोटा 2,196।
कुल मत 94,296। इस प्रकार गोपाल जी ठाकुर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ललित कुमार यादव से 15,516 मतों के अंतर से आगे चल रहे हैं। तो इस प्रकार आपने सुना जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रोशन दरभंगा बाजार समिति से विधिवत दूसरे राउंड के वोट की गिनती 10,21,962 वोट में 94,996 वोटों की गिनती हो गई है, जिसमें गोपाल जी ठाकुर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ललित कुमार यादव से 15,516 वोट से विधिवत आगे हो गए हैं। ये अपडेट जो निर्वाचन विधिवत रूप से जारी किया गया, लेकिन हमारे पास जो अपडेट तीसरे राउंड की खबर है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर को 75,917 वोट मिला है, राजद के ललित कुमार यादव को 55,180 वोट, तो लगभग 20,000 वोटों से गोपाल जी ठाकुर तीसरे राउंड की मतगणना में आगे चल रहे हैं। विधिवत आपने सुना कि किस तरह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने विधिवत घोषणा की। 94,996 मतों की गिनती में गोपाल जी ठाकुर 15,516 मत से आगे, लेकिन 1 लाख से अधिक वोटों की गिनती के बाद गोपाल जी ठाकुर 20,000 मतों से आगे। हम आपको बता दें कि कुल 10,21,962 वोटों की गिनती होनी है, जिसमें लगभग 1.25 लाख वोट की ही गिनती के बाद यह स्थिति है। तो 9 लाख वोट अभी गिनती होना बाकी है, और ऐसी परिस्थिति में अभी 20,000 वोट से गोपाल जी ठाकुर आगे चल रहे हैं। दूसरे राउंड की गिनती होने के बाद ये स्थिति है। हम आपको बता दें कि पहले राउंड की गिनती के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 23,482 वोट मिला था, राजद को 18,225 वोट। इस तरह 5,257 मतों से पहले राउंड में आगे। दूसरे राउंड में गोपाल जी ठाकुर ने 10,000 मतों की और बढ़त बनाकर 15,516 मतों की बढ़त बना ली, और तीसरे राउंड में ये 20,000 का आंकड़ा पहुंच गया है। तो ये अपडेट स्थिति हम आपको लगातार बता रहे हैं। विधानसभा वाइज भी आपको हम बारी बारी से बता रहे हैं कि किस तरह विधानसभा क्षेत्र में कौन किस राउंड में आगे रहा, ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। विधानसभा बाढ़ की स्थिति इस प्रकार है। गौराबोराम में जहां बीजेपी कांटे की टक्कर में थोड़ा पीछे रहा प्रथम राउंड में, दूसरे राउंड में बीजेपी को 51, दूसरे राउंड में बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर को थोड़ी बढ़त मिली। तीसरे राउंड में बेनीपुर में बीजेपी को, ये एक अलग राउंड की बात बता रहे हैं, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर को 3,919 वोट मिला, तो राजद को 3,653। हम इसलिए ये बता रहे हैं कि मात्र 300 मतों का अंतर रहा तीसरे राउंड में। तीसरे राउंड में बहादुरपुर में बीजेपी को काफी बढ़त मिली, यहां से 5,271 वोट के मुकाबले राजद 2,279 वोट ही ला पाया। दरभंगा ग्रामीण में देखिए, यहां आरजेडी ने लगातार बढ़त बना ली। गोपाल जी ठाकुर को तीसरे राउंड में 3,254 वोट मिले, तो राजद को 3,334, यानी ज्यादा। गौराबोराम में तीसरे राउंड में बीजेपी को 4,436 वोट, तो राजद यहां पिछड़ा 3,078 वोट। तो तीसरे राउंड में कुल मिलाकर बीजेपी 20,000 से अधिक मतों से आगे चल रहा है। ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा मधुबनी से जो खबर आ रही है, अशोक यादव आगे चल रहे हैं। झंझारपुर से जेडीयू आगे चल रहा है। तो दरभंगा के बगल की सीट की खबर, जबकि सीतामढ़ी में कांटे की टक्कर है। समस्तीपुर में लोजपा प्रत्याशी 22,000 मतों से आगे चल रहे हैं। मुजफ्फरपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। हम आपको अपडेट यह बता रहे हैं। ये आसपास की स्थिति पुनः सुन लें। मधुबनी से अशोक यादव आगे है, झंझारपुर से जेडीयू आगे है, समस्तीपुर से लोजपा आगे है, मुजफ्फरपुर से भाजपा आगे है। यानी जो मिथिलांचल का सीट है, यहां एनडीए का परचम पुनः लहराता हुआ। औरंगाबाद से राजद के आगे आने की सूचना है। सासाराम से कांग्रेस के,
गया से जीतन राम मांझी जो हमसे लड़ रहे हैं 35,000 वोट से आगे चल रहे हैं। काराकाट से त्रिकोणीय लड़ाई में माले प्रत्याशी आगे है, यहां उपेंद्र कुशवाहा पीछे हो गए हैं। मीसा भारती जो लड़ रही है पाटलिपुत्रा से 7,000 वोट से आगे चल रही है। ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं जो बिहार की स्थिति है। समस्तीपुर से 22,592 वोट से लोजप्पा प्रत्याशी सांबवी चौधरी आगे है। अपडेट खबर यह है दरभंगा संसदीय क्षेत्र के मतों की गिनती का तीसरा राउंड और तीसरे राउंड की एग्जैक्ट खबर भी आ गई है। ये एग्जिट नहीं एग्जैक्ट 20,737 मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ललित कुमार यादव से आगे चल रहे हैं। लेकिन ये 1.25 लाख वोट की ही गिनती है। कुल वोट पड़े यह भी आप जान ले 10,21,962 वोट में 1.25 लाख के आसपास वोटों की गिनती में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर 20,000 मतों से आगे चल रहे हैं। हम अपने खबर को पुनः अपडेट कर रहे हैं इसी प्रसारण में। ये आगे की भी खबर आ गई है हमें। गोपाल जी ठाकुर को 87,464 वोट के मुकाबले राजद के ललित कुमार यादव को 62,203 वोट यानी 25,261 मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर आगे हैं। आप जान लें कि अलग अलग सरोज चौधरी जो मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा के हैं उन्हें भी 3,148 वोट मिला है। तीसरे नंबर पर यही चल रहे हैं। चौथे नंबर पर दुर्गानंद महावीर नायक 1,488 ये बसपा के हैं। निर्दलीय मिथिलेश महतो को 1,286 वोट। निर्दलीय किशोर कुमार दास जो अखिल भारतीय परिवार पार्टी से भी हैं 971 वोट। इसके अलावा रजनीश कुमार को 601 वोट, रंजीत कुमार राम को 469 वोट और चौंकाने वाला वोट 3,954। नोटा को भी 3,954 वोट। तो इस प्रकार 1.5 लाख से अधिक वोटों की गिनती के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर 87,464 वोट लाकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ललित कुमार यादव के 62,203 के मुकाबले 25,261 मतों से आगे चल रहे हैं। तीसरे राउंड की गिनती के बाद ये अपडेट BTN न्यूज का लगातार हम आपको प्रसारण दिखा रहे हैं और जैसे ही अपडेट सूचना मिलती रहेगी हम आप तक लगातार बने रहेंगे।